वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस। दोस्तों आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कि हर एक जनरेशन यानी कि चाहे ओल्ड हो या फिर क्या नाम है बच्चे बड़े बूढ़े या बिल्कुल यंग कोई भी हो, किसी को भी वो बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो वो कौन सी बीमारी है? वो है लकवे की बीमारी, जिसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं। तो इसके सिम्टम के बारे में बताऊंगा, इसके कारण के और किस तरह ये क्यों होता है और किस वजह से होता है। अगर ये हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये मतलब इसका इलाज क्या है, या होम रेमेडी के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं लकवा यानी कि पैरालिसिस के ट्रीटमेंट और इसके लक्षण के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी पैरालिसिस यानी कि लकवा किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसके जो मतलब आधे हिस्से पे जो होता है मतलब वो पूरी बॉडी उसकी आधी सुन्न हो जाती है, यानी कि वो किसी भी तरह से काम नहीं करती। हाथ पैर उसके सुन्न हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ महसूस होने लगती है। उसकी जो मतलब बॉडी की जो हाफ बॉडी की जो नसें होती है, जो मतलब शोल्डर की या पैर की, तो वो मतलब एकदम ब्लॉकिंग की तरफ चली जाती है और सुन्न हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें दोस्तों, इसके कारण मैं बता दूँ किस वजह से होता है। जैसे कि आधी बॉडी काम नहीं करती है, तो लकवा अगर पैरालिसिस हो गया है तो ये जो है मतलब जैसे कि खून का बहाव तेज हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो रहा है तो दोस्तों उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब ब्रेन में आपके इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी तरह से आपकी जो बॉडी है मतलब किसी तरह से बॉडी में दर्द के साथ साथ मतलब हाफ बॉडी के साथ साथ मतलब आपकी जो ब्रेन होता है उसमें भी अगर पेन हो रहा है या इन्फेक्शन हो गया है तब भी आपको पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके जो मतलब क्या नाम है आधी बॉडी का जो होता है वो सुन्न हो जाता है। तो ये सब पैरालिसिस के मतलब लक्षण होते हैं। जैसे कि आप बैठे हैं किसी तरह से तो ज़्यादातर इसका जो होता है मतलब बैठ के जैसे उठेंगे तो आपकी आधी बॉडी जो है मतलब सुन्न होने के साथ साथ मतलब उसमें चेटी ऐसी चलने लगेगी। ऐसा लगेगा आपको कि मतलब कोई हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह से कोई निडल या मतलब सुई चुभा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपको पैरालिसिस हो चुका होता है। तो दोस्तों मैं इसके अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं इसके आपको ये बता दूं कि आपकी जो मांसपेशियां बॉडी की जो वो सुन्न हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि लकवा यानी कि पैरालिसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी है, इसकी होम रेमेडी भी है। और इसकी जो मतलब होम रेमेडी के साथ साथ मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उस मेडिसिन के बाद में आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर किसी तरह से आपको मतलब पैरालिसिस हो गया है तो आपको क्या परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको आपकी डाइट के थ्रू बताऊं आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आपको जो मतलब स्पाइसी चीज़ें होती हैं जैसे कि पकौड़ी, तली हुई, समोसा, ये सब, कचौरी, ये बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा आपको पैरालिसिस की बीमारी में नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का कोई भी मतलब चिकन या इस तरह का कोई भी मांस नहीं खाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ साथ मतलब ये बहुत ज़्यादा नुकसान आपको दे सकता है। और आप जो है मतलब इसमें हरी पत्तियों की सब्जियां खाएं, बहुत ज़्यादा डाइट्स पे फोकस करें। और हरी पत्तियों की सब्जी खाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ मतलब विटामिन सी के भी मतलब उसके अंदर थोड़ी ताकत भी होती है और उसके अंदर जो है मतलब विटामिन होते हैं। तो हरी सब्जियां खा सकते हैं। और जो मतलब आपका एक परहेज़ और होता है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, जैसे कि टी और मतलब कॉफ़ी, यानी कि चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो चाय को बिल्कुल छोड़ दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कम पिए, क्योंकि पैरालिसिस में ये सब मतलब पीना बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी बॉडी को हो सकता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, मतलब अगर किसी तरह से आप अगर खा सकते हैं तो दूसरी चीज़, हाँ ये दोस्तों, अगर आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी तरह का स्मोकिंग नहीं करना है, और जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या मतलब ड्रिंक मतलब शराब, अल्कोहल, इस तरह का कोई भी कुछ नहीं करना है। और अगर पैरालिसिस किसी को है यानी कि लकवा यानी कि पैरालिसिस किसी को है तो उसको ज़्यादातर जितना भी हो सके उसको गरमाई दे। मतलब कि आप एक रूम के अंदर उसको चादर उड़ा सकते हैं इधर उधर से साइड में। और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट है, बहुत सारी मेडिसिन भी हैं और इसके ट्रीटमेंट और जो मतलब आयुर्वेदिक वालों के भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है। बट आप होम रेमेडी के बारे में बताऊँ, इसका परहेज़ और इसकी जो मतलब खान पान है आप अपनी डाइट्स पे ध्यान दें। दूसरी चीज़, अगर आप दोस्तों इसका पैरालिसिस से यानी कि लकवे की बीमारी से
बचना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मतलब रनिंग, सुबह में रनिंग करनी होगी रेगुलर, यानी कि 1 किलोमीटर या हाफ, उससे कम या ज़्यादा रेगुलर, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो एकदम बिल्कुल फिट रहेगी और आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, में पैरालिसिस कभी भी स्ट्रेस के साथ भी हो सकता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं या मतलब किसी तरह का कोई मेहनत मजदूरी या कामकाज करते हैं कहीं पर भी, और आप स्ट्रेस में हैं, तो आपके दिमागी संतुलन यानी कि ब्रेन हेमरेज के साथ साथ या मतलब किसी तरह से मतलब आपका जो दिमाग में मतलब इन्फेक्शन हो गया है, मतलब तो उस तरह से आपका जो दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी पैरालिसिस की शिकार हो सकते हैं आप। तो ये सब जो है हरी पत्तियों की सब्जी खाएं, दूध पिए, और दूसरी चीज़ मतलब सुबह में रनिंग करें, और मतलब आयुर्वेदिक वालों के 2-3 ट्रीटमेंट है वो भी ले सकते हैं आप। तो ये सब जो है आप मतलब ये अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सारे ट्रीटमेंट। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें पेशाब बहुत ज़्यादा देर से आता है, मतलब तकलीफ होती है, पेशाब नहीं होता है कुछ व्यक्तियों की। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं पैरालिसिस के यानी कि लकवे की बीमारी के, उनकी जुबान तक मतलब बाहर निकल जाती है और उनकी राल चूने लगती है और बाहर ही रहती है, और वो बिल्कुल इस तरह से देखते हैं आगे बीच के, उस साइड से उनकी गर्दन लटकी हुई रहती है। तो ये सब पैरालिसिस बहुत बुरी बीमारी है दोस्तों। तो इसमें जो है आप अपने खान पान पे, डाइट्स पे, सुबह में रनिंग पे ध्यान दें। तो ये सब था पैरालिसिस के दोस्तों बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।